सीरिया में असद के खानदान की हुकूमत का 5 दशक बाद अंत हो गया है। 15 सालों से चल रहा गृह युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। उसके बाद पूरे देश में उनके पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं। लोग उनके परिवार के स्टैच्यू को तोड़ रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ 2011 से विरोध हो रहा है। इस परिवार ने मिलिट्री राजनीति में इस कदर पैर जमाया कि देश की हालत खराब हो गई। हालांकि इन 50 सालों तक परिवार को एक भी आंच नहीं आई। खैर, बशर अल असद का किरदार हमेशा क्रूर तानाशाह जैसा नहीं था। यहाँ तक कि उनकी लव स्टोरी भी काफी चर्चा में रही। हयात तहरीर अल शाम सहित विद्रोही समूह ने बड़ी सफलता हासिल की है। बशर अल असद सीरिया के दमिश्क से भाग गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी गए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी की चर्चा भी तेज है, जिनसे राष्ट्रपति असद लंदन में मिले थे और फिर दोनों में प्यार हो गया था। बशर अल असद ने आयरन हैंड के साथ सीरिया में शासन किया। वो एक तानाशाह की तरह काम करते थे। दूसरी तरफ अस्मा ने अपने पति की छवि को मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट के तौर पर बनाने के लिए काफी मेहनत की। उन्हें इसमें काफी सफलता भी हासिल हुई। अब आखिरकार उनका युग समाप्त हो चुका है। लेकिन आखिर एक डॉक्टर बनने वाला इंसान तानाशाह के तौर पर कैसे जाना जाने लगा? 49 साल के अस्मा अल असद कई सालों तक मिडिल ईस्ट में महिला मुक्ति का चेहरा रही। वो बैंकिंग में अपने सफल करियर और ब्रिटिश परिवार को छोड़कर असद के साथ सीरिया में रहने आई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अस्मा असद ने एक विनम्र छवि बनाई। उनके साधारण पहनावे और फोटोजेनिक लुक के साथ उनका बिना घूंघट वाला चेहरा एक मुस्लिम देश में महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक था। फरवरी 2010 में वोग मैगजीन ने अस्मा के साथ एक साक्षात्कार किया। उन्हें इसमें रेगिस्तान में गुलाब कहा और सबसे आकर्षण प्रथम महिला बताया। लेकिन अगले ही साल सीरिया में विद्रोहियों और असद के शासन के बीच युद्ध छिड़ गया। फिर सीरिया, असद और आसमा की प्रतिष्ठा तार तार हो गई। साल 2000 में असद राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे काफी पहले ही वो लंदन से वापस सीरिया लौट गए थे, क्योंकि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। असद सीरिया में थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग वही लंदन आसमा के पास था। इसलिए साल 2000 जब बशर राष्ट्रपति बनने वाले थे, ठीक उससे पहले ही उन्होंने आसमा से शादी कर ली। शादी से पहले वो जेपी मॉर्गन में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर भी काम कर चुकी थी। अस्मा कैंसर की जंग भी जीत चुकी है। राष्ट्रपति बनने से पहले बशर सीरियाई सेना में भी शामिल हुए थे और कर्नल के पद तक पहुंचे थे। और उन्होंने 1998 में लेबनान फाइल की अगुवाई भी की थी और लेबनान में सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा बशर ने राष्ट्रपति बनने से पहले सीरिया में भ्रष्टाचार अभियान भी चलाया और सीरिया में इंटरनेट लाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। इस दौरान उनकी छवि आधुनिक दौर वाले नेता और सुधारवादी नेता की बन गई थी। लेकिन 2011 तक आते आते बशर का सीरिया में विरोध इतना बढ़ गया कि सेना को इसे कुचलना पड़ा और यहाँ से बशर की छवि एक निर्मम तानाशाह की बन गई और उनके विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। हमेशा ही शांत दिखाई देने वाले बशर अल असद का जन्म 11 सितंबर 1965 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ था। वो अपने पिता अल असद हाफिज की दूसरी संतान थे, जिन्होंने सीरिया पर 29 साल तक शासन किया था। पिता हाफिज सीरिया अलावी समूह के नेता थे, जिन्होंने बाथ पार्टी पर टॉप पर पहुंचकर देश के राष्ट्रपति बनने में सफलता हासिल की थी। बशर के 5 भाई बहन में से 3 मर चुके हैं और बाकियों की तुलना में वो बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, जिनकी राजनीति और सेना में रुचि नहीं थी। वो अपने बाकी भाई बहनों की तरह अपने पिता से ज्यादा मिल नहीं पाते थे। कॉलेज में भी वो मृदुभाषी, बहुत ही कम बोलने वाले, आंख मिलाने में संकोच करने वाले और धीमी आवाज में बात करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने दमिश्क यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और सेना में डॉक्टर बन गए। इसके बाद वो लंदन में नेत्र रोग विशेषज्ञ भी बने। बशर के पिता उनके बड़े भाई बासेल को भविष्य में सीरिया के राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन कार दुर्घटना में उनकी मौत के बाद सीरियाई सेना ने बशर को लंदन से वापस सीरिया बुला लिया। इसके बाद बशर के पिता ने उन्हें असद वंश का वारिस बनाने का फैसला कर लिया और बशर को सीरिया के भावी राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। साल 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, विद्रोह को बशर हमेशा ही विदेशी साजिश कहते रहे। इस बीच उनकी रूस और ईरान से नजदीकियां बढ़ती गई। रूस ने पिछली बार गृह युद्ध के वक्त सीरिया की काफी मदद की थी, लेकिन इस बार ईरान रूस दोनों अपने अपने मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हैं। उनके व्यस्त होने के चलते विद्रोहियों को मौका मिल गया और उन्होंने पूरे सीरिया में सरकार की नींद उड़ा दी।
एक हफ्ते में ही धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।